Okay, so now let us start with standing or stationary wave. Okay, they are synonym to each other. So let us say if two waves are coming of equal frequency and amplitude through a medium but in opposite directions. ओके और फिर वो सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के साथ. सो जो वेव उन दोनों की वजह से बनेगी उसको कहा जाता है आपका स्टैंडिंग वेव. ओके या फिर स्टेशनरी वेव बिकॉज इट विल बी कंटिन्यूसली इन मोशन. ओके एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है. 11th क्लास के पेपर में ये इक्वेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. वेरी मीन्स बड़े कॉमन सी बात है. वहीं अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें भी कभी कभी यह क्वेश्चन आ जाता है. आपको याद क्या रखना है. आई डोंट नो इफ़ मैनी पीपल हेयर आर फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड और नॉट, बट अगर आपकी एक वेव लेफ़्ट टू राइट की तरफ को जा रही है एंड हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करें तो उस वेव की जो व्हाट से इक्वेशन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी. वहीं जो राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है उसकी इक्वेशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. राइट. और अगर अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला लगता है साइन ए प्लस साइन बी. ट्रिग्नोमेट्री का 3rd या 4th फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 3 in class 11th. Okay, so sin a plus sin b is 2 sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2. Okay, और इससे जो आपका इक्वेशन आएगा दैट इज y is equals to 2a sin k x cos ओमेगा t. राइट. अगर आपको ये सीधा रट्टा ही मारना है तो ऐसे याद रखेंगे, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, साइन के साथ के एक्स आएगा, कॉस के साथ ओमेगा टी आएगा और 2a आएगा. आई नो ये बहुत वाहियात आइडिया है, ऐसे रट्टा मारना समझना ज़्यादा अच्छी बात है. ठीक है, बट स्टिल इट कैन वर्क सम टाइम अगर लक ठीक हो तो. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन हो गई से स्टेशनरी और सेकेंडरी वेव की. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. 2 नेम्स आ रहे हैं वर्ड्स टर्म्स, नोड्स और एंटी नोड्स. नोड्स वो पॉइंट रहेंगे उन 2 वेव्स का जो वेव मतलब बन रही है जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 रहेगा. एंड वहीं एंटी नोड वो पॉइंट रहेगा जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा. ओके, सो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी है या फिर कोई भी 2 वेव्स देखी हैं, ठीक है, एंड यू कैन विजुअलाइज 2 वेव्स मूविंग विद ईच अदर. एंड ये वेव बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में भी बहुत बार पाई जा रही है. तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेमडा बाय 2 का. एंड 2 एंटी नोड्स के बीच में भी लेमडा बाय 2 का. वहीं एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच में लेमडा बाय 4 का. Okay, so now what is lambda? Lambda is one curve upwards and one curve downwards, right? and अगर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक कर्व ऊपर वाला एंड एक कर्व जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है. सो जो वो पॉइंट है जहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है लाइक कर्व, राइट, तो वो लेमडा बाय 2 हो गया एंड दैट इज़ व्हाट ए नोड इज़. राइट. बट अगर हम उसका भी हाफ कर दें, दैट इज़ लेमडा बाय 4 कर दें, तो वहाँ पे आपका एंटी नोड है एंड वहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है. ओके, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहला नोड बताइए, दूसरा नोड बताइए, तीसरा बताइए, 8वां बताइए, 55th बताइए, तो इसके लिए आपके पास सिंपल फार्मूलेज हैं. लाइक नोड का फॉर्मूला रहेगा स्टेशनरी वेव में या स्टैंडिंग वेव में नोड की जो लेंथ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें तो n लेमडा बाय 2, जहाँ पे आप n 0 डालेंगे तो जो ओरिजिन जहाँ से शुरू हो रहा है वो भी तो एक नोड है तो वो रहेगा. उसके बाद 1 डालेंगे तो लेमडा बाय 2, उसके बाद आप उसकी जगह 2 डालेंगे तो लेमडा आ जाएगा, देन 3 लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन. सो द बेसिक फॉर्मूला इज पोजीशन ऑफ नोड निकालने का L इज इक्वल्स टू n लेमडा बाय 2. वेयर एज इन द केस ऑफ एंटी नोड्स जहाँ पे मैक्सिमम व्हाट से एम्पलीट्यूड है, वहाँ पर आपका रहेगा 2n प्लस 1 लेमडा बाय 4. 2n प्लस 1 लेमडा बाय 4. अब यहाँ पर n की जगह अगर आप 0 डालते हैं तो सिंपली लेमडा बाय 4 आ जाता है. वही 1 डालते हैं तो वो आपका 3 लेमडा बाय 4 आ जाएगा एंड सो ऑन. अगर आप एंटी नोड की पोजीशन चाहते हैं तो 2n प्लस 1 लेमडा बाय 4. सिंपल एज दैट.
ओके, सो अगर आपको इक्वेशन याद रही है स्टेशनरी वेव की और स्टैंडिंग वेव की, दैट वाज y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ए एक्स। इसको अगर आप 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग स्टेशनरी वेव्स को। एंड आप कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, एंड कॉस के एक्स और कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्टेशनरी वेव से रिलेटेड होते हैं, ताकि थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो सके।